इंदौर जिले की सभी तहसील जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचौली, हप्सी, मलारगंज, खुड़ैल, राऊ, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, सांवेर, दयालपुर व हातौद में भारतीय न्यूज़ चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। इंदौर जिले के गौतमपुरा में अप्रैल माह में शराब ठेकेदार द्वारा इंदौर रोड स्थित गौशाला के समीप देसी अंग्रेजी शराब की दुकान खोल दी गई थी। शराब दुकान खुलते ही महिलाओं ने विरोध दर्ज करवाते हुए बताया था कि पूरा क्षेत्र रहवासी है, पास में गौशाला स्थित है जहां पर पूजन के लिए महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। वहीं शराब दुकान के नज़दीक 2 निजी स्कूल भी है जहां पर सैकड़ों छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर महिलाओं ने गौतमपुरा थाना व तहसील कार्यालय पर जाकर आवेदन देकर शराब दुकान हटाने की मांग की थी, जिस पर अधिकारियों ने 3 दिन में शराब दुकान हटाने का आश्वासन दिया था। 3 दिन की अवधि समाप्त होते ही 6 अप्रैल को महिलाएं एक बार फिर तहसील कार्यालय पर अधिकारियों से मिलने पहुंची, परंतु कोई भी अधिकारी कार्यालय पर नहीं मिला। शराबियों से हो रही परेशानियों को देखते हुए महिलाओं में आक्रोश छा गया और सभी महिलाएं शराब दुकान के सामने स्थित सड़क पर बैठ गई। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी व आबकारी अधिकारी पहुंचे। महिलाओं से वार्तालाप कर 1 माह में दुकान हटाने का आश्वासन दिया। 1 माह बाद प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए वहां से शराब दुकान हटा दी। पुलिस प्रशासन ने गुपचुप तरीके से विभिन्न धाराओं में महिलाओं पर एफआईआर दर्ज कर दी। महिलाओं को एफआईआर की सूचना तब मिली जब पिछले 2 दिनों से पुलिस जवानों द्वारा महिलाओं के पतियों को फोन कॉल कर सभी महिलाओं को थाने में पेश करने को कहा। महिलाओं पर एफआईआर की सूचना मिलते ही पूरे नगर में आक्रोश छा गया। अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली घरेलू महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज होने पर आज कांग्रेस विधायक विशाल जगदीश पटेल राधा कृष्ण विहार कॉलोनी पर जाकर महिलाओं से मिलकर मुलाकात की व कल गौतमपुरा नगर बंद का आह्वान किया गया। टीम भारतीय न्यूज़। ठेका लगाया गया था, उसके लिए हम महिलाओं ने आवाज़ उठी थी। यहाँ पर रहवासी इलाका है, पास में स्कूल है, गौशाला है, बच्चे आते जाते हैं, खेलते हैं, इसलिए हम महिलाओं ने आवाज़ उठी थी। जेंट्स लोग तो सब घर से चले जाते हैं, बाहर रहते हैं, सारा दिन औरतों को रहना पड़ता है। हम लोगों ने आवाज़ उठी थी और हमने वहाँ पे पहले थाने में आवेदन दिया, फिर तहसीलदार के पास भी गए। उन्होंने हमारे 3 दिन का समय दिया था, 5 दिन का समय दिया। उसके बाद वो बोले कि अब आप जो करना चाहो करो। फिर भी हमने 8 दिन तक उनका रास्ता देखा कि हमारी ये पहले सुनवाई हो जाए, लेकिन उन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद हम महिलाओं ने प्रस्ताव रखा कि अब हम ये चक्का जाम करेंगे और फिर हम लोगों ने चक्का जाम किया। उसके बाद उन्होंने हमको समझाया, बाहर से भी बड़े अधिकारी को बुलाया और बोला कि अब ये आपके प्रति कोई भी केस नहीं बनेगा। हमारे सबके नाम तो लिखे थे, लेकिन 2 महीने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि अब केस बनेगा और आपको तारीख पे तारीख आना पड़ेगा। तो ये हमने क्या गलत किया? महिलाओं को अपने हक के लिए वो आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं? महिलाएं जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो उनको इस तरह दबा दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर केस बनेगा। महिलाएं क्या जानती है केस के बारे में? कोई लेडीज तो रहती है घर में, जेंट्स घर में रहते नहीं, सुबह से जाते शाम को घर पे आते हैं। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, तो उसके लिए हमारा केस बनाया जा रहा है। हम सभी महिला यही चाहती है कि हमारे ऊपर कोई केस ना बने, ये केस रद्द कर दिया जाए और हम सबके नाम काट दिए जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। मेरा नाम सुनीता। पहले आवेदन देने के बाद में आंदोलन करा, 1 रोज का 2 घंटे का आंदोलन रहा। उसके बाद लेडीज़ के यह है कि पूरे आसपास गौशाला के आसपास क्वार्टर वगैरह ये इतना परेशान कि मेरी कहीं नान फोड़ दी, क्या परेशान हो गया इनके मारे क्या। उसके बावजूद प्रशासन ने उसे हटा दिया। उसके बाद आज इन्होंने राजनीतिक दौर पे इसको कायमी एफआईआर करवा दी लेडीज़ पे क्या, और जबकि जो लेडीज़ यहाँ थी भी नहीं उसका नाम भी जबरन इन्होंने डाल दिया क्या। ये सब राजनीतिक का खेल चल रहा है क्या। गेंदालाल जी, जीजा गौशाला के नाम से गौतमपुरा में जानते हैं मेरे को। ये बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात सिर्फ मौलिक अधिकार की है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखने में आया, ना सुनने में आया कि अगर अपना हक कोई मांग रहा है और बहन बेटियां लगातार 15 दिन परेशान होने के बाद जब वो रोड पे आके बैठी, और सीधी बात थी जब महिलाएं अगर रोड पे बैठेगी तो निश्चित तौर पर वहाँ आइट साइड के लोग, हर एक व्यक्ति जमा हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं आवागमन में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वहाँ रोड बंद हुआ। और भी बसें निकली, गाड़ियाँ निकली, सब कुछ हुआ। एम्बुलेंस भी वहाँ से निकली, गुजरी, स्कूल की बसें निकली, बहुत सारी अनेक गाड़ियाँ निकली। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण यहाँ के कुछ तथाकथित यहाँ के लिस्टेड गुंडे, बीजेपी के कुछ लीडर्स
उन्होंने यहाँ के दारू के ठेके ले रखे थे। उस दारू के ठेके का विरोध इन बहन बेटियों ने किया, जो कि इनका मौलिक अधिकार था। वहाँ गौशाला निर्मित है, वहाँ मंदिर है, और जहाँ इन्होंने ठेका खोला था वहाँ रहवासी का सभी का विरोध था। क्या मैं सिर्फ शिवराज जी से कहना चाहता हूँ और आरोप भी लगाता हूँ कि एक तरफ तो आप लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर माता बहनों का सम्मान की बात करते हैं कि हर बहन बेटी के स्वाभिमान की लड़ाई शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे, और एक तरफ अभी तक के इतिहास में कभी नहीं देखा कि बहन बेटियों के ऊपर चक्का जाम की कायमियां की गई। 2 महीने बाद अब पुलिस यहाँ मनमानी पे उतर आई, बीजेपी के नेताओं के नाम पर, उनके दबाव और प्रेशर में, कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं दब जाएगी। इन्होंने इनका मौलिक अधिकार मांगा था, ना कि कोई किसी से भीख मांगी थी। परेशान होकर इन्होंने वहाँ जब जाम किया, बैठे, तो 2 महीने बाद इनके पास नोटिस आता है कि, और खबर आती है थाने से कि आप आके यहाँ जमानत कराएं या सिलेंडर हो जाए, नहीं तो आपके घर वालों को हम उठा लेंगे। ये एक धमकी भरे फोन थाने से आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मध्य प्रदेश के अंदर जितना अधिकारी वर्ग नाकारा हो चुका है, मैंने तो इस हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं देखा। इस पर्टिकुलर गौतम Subscribe now to most exciting channel ever.